सो वेलकम बैक टू आवर TBLS एकेडमी। सो बेसिकली आज हमारा गेस्ट लेक्चर है और आज हम लोग आपको सोलर एनर्जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे यहाँ के सर आए हैं एज ए गेस्ट और वो हमें हमारे सोलर एनर्जी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल एडवांटेजेस क्या है वो बताने वाले हैं। उसके बाद नितिन सर हमें सोलर एनर्जी के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। तो अभी फिलहाल मैं नितिन सर के साथ मैं अपना माइक शेयर करूंगी और उनको बोलूंगी कि अपने सोशल एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी के बारे में या अपने सोलर एनर्जी का इंट्रोडक्शन दे दें। तो धन्यवाद लोबस मैम, आपने जैसे कि हमारा जो सेशन है इसको आपने इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। तो हम सभी को पता है कि दिन ब दिन जैसे हमारा हम बोल सकते हैं हमारी जो हमारी सोसाइटी की जो डेवलपमेंट हुई उसके अंदर एनर्जी का सबसे बड़ा रोल रहा है अभी तक। मान के चले ट्रांसपोर्टेशन में या फिर हमारा रेसिडेंशियल में अगर हम पावर यूज कर रहे हैं या फिर हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में हम पावर यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर लगभग इलेक्ट्रिसिटी का एक मेजर रोल रहा है किसी भी डेवलपमेंट में। तो जैसे हम सभी को पता है दिन ब दिन हमारी जो जीने की या बोलिए या फिर काम करने में जो हम बोल सकते हैं कि सुख सुविधा का जो इस्तेमाल हम ज्यादा कर रहे हैं। तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि जो मेट्रो सिटीज है, तो मेट्रो सिटीज में पॉपुलेशन काफी ज्यादा रहता है, तो इसीलिए वहाँ पे बड़े बड़े रेसिडेंशियल टावर खड़े होते हैं। तो उस रेसिडेंशियल टावर में ऊपर नीचे होने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ मेट्रो सिटीज में मेट्रोज और जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इसके अंदर भी जो हम बोल सकते हैं बल्क ट्रांसपोर्टेशन में हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। और जैसे हम सभी को पता है कि हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बोल सकते हैं हम पावर जनरेशन का अगर कोई मीडियम है तो वो है हमारा कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी बनाना। ये हमारा अभी भी हमारा मेजर सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है। तो हम सभी को पता है कि इंडिया एक वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है और उसी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन ज्यादा है। और साथ ही साथ जैसे कि हमारा अभी का जो सोर्स है ये काफी हम बोल सकते हैं कि हमारे नेचर को ये हम बोल सकते हैं हार्म करने वाला ये सोर्स है जो कि हम अभी फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम अभी हमारे सामने एक नया बिल्कुल ऑप्शन उभर के सामने आया है, वो है हमारा सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो कि हमको जो हमारे सूर्य देव के माध्यम से हम हमारा विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम सभी ने देखा है दिन ब दिन हर घर पर बोलिए या फिर कोई व्यापारी संकुल पे बोलिए हमको वो पैनल वगैरह दिखता है। तो पर्टिकुलर क्या होता है, जब सन अपना जो एनर्जी है वो हमारे पैनल के ऊपर डालेगा तो वो पैनल हमको डीसी ऊर्जा देगा और डीसी ऊर्जा का रूपांतरण हम एसी ऊर्जा में करके हमारा जितना भी डिमांड है, जैसे वो रेसिडेंशियल हो, चाहे फिर वो हमारा कमर्शियल हो या फिर हमारा इंडस्ट्रियल हो, चाहे फिर हमारा वो एग्रीकल्चर हो, तो किसी भी डिमांड को फुलफिल करने के लिए सोलर एनर्जी कैपेबल है। और इसका मैं आपको बेसिक अगर एडवांटेज गिना दूं, टोटल मैं इसको 3 में डिवाइड कर सकता हूं। कि सबसे पहला एडवांटेज जो हमको कंसीडर करना चाहिए कि सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए हमको रनिंग कॉस्ट बिल्कुल जीरो है। जैसे कि हम सभी को पता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूं अमरावती से अगर मुझे नागपुर पहुंचना है तो उस कंडीशन में मेरे व्हीकल में मुझे पेट्रोल डाल के मैं नागपुर से अमरावती से नागपुर मैं ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रैवल कर पाऊंगा। बट इन अ सोलर एनर्जी वी डू नॉट हैव एनी रनिंग फ्यूल कॉस्ट, यानी इसको चलाने के लिए कुछ खर्चा नहीं लगता है। It is a only single one time investment and we can enjoy
नियर अबाउट 25 इयर्स इसका हम लाभ उठा सकते हैं, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज ये है कि ये किसी भी तरह का ये पोल्यूशन करता नहीं है, ना ही ये नॉइस पोल्यूशन करता है, ना ही ये एयर पोल्यूशन करता है, ना ही ये सॉइल पोल्यूशन करता है। लगभग तीनों भी कैटेगरी में इसका जो रोल है, रोल ऑफ पोल्यूशन, ये नियर टू 0 है। सो ये हो गया हमारा सेकंड पैरामीटर कि ये किसी भी तरह से पोल्यूशन करता नहीं है। और इसका एक थर्ड एडवांटेज ये हो जाएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको एक गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर रहा है? बिकॉज गवर्नमेंट इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हमारा जो ये नेचर है, ये नेचर को ज्यादा हानि नहीं होना चाहिए, ज्यादा क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट के ऊपर है और इसीलिए गवर्नमेंट इसको इतना पुश कर रहा है। सो ये 3 मेजर फैक्टर है जो कि एज पर मी ये इंपॉर्टेंट है। और एक फोर्थ फैक्टर मैं आपको गिना दूं तो फोर्थ फैक्टर ये है इसका कि इसके अंदर कोई कंडीशन या लिमिटेशन नहीं है। मान के चलो आप रेगिस्तान में हैं, रेगिस्तान में आपको पावर चाहिए, सिंपली आप उसको 4 पैनल या फिर 2 पैनल लगा दीजिए और आपका जो भी कुछ वर्क है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ लैपटॉप हैंडल करना है या फिर कुछ आपको आपका कम्युनिकेशन डिवाइस चलाना है या फिर आपको एनी वर्क इंक्लूडिंग पेंट्री ऑल्सो, मतलब आपको कुछ खाना वगैरह भी बनाना है तो बस आपके साथ में एक इंडक्शन कुकर ले लीजिए और 2 मॉडल एक साथ कर लीजिए, आपका इंडक्शन कुकर भी चलने लगेगा। सो हम बोल सकते हैं इसके अंदर कोई लोकेशन बैरियर नहीं है, आप कहाँ पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये फोर्थ इसका एडवांटेज काफी इंपॉर्टेंट है कि इसको कुछ भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कहाँ पे भी इसको सिंपली सेट कर सकते हैं और सेट करके आप इस अमूल्य एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 4 एडवांटेज मैंने आपके सामने रखा और आपको अभी सोचना है कि सोलर एनर्जी के इधर हमको बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना है। तो अभी मैं हमारे जो गेस्ट लेक्चर है, हमारे जो गेस्ट है ढाके सर, इनको मैं अभी ये करूंगा, इनको मैं अभी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ढाके सर आप अपने 2 शब्द सोलर के ऊपर बोलिए। और एक मैं यहाँ पे बात क्लियर करना चाहूंगा कि ढाके सर मेरे ख्याल से मराठी में बोलना ज्यादा कंफर्टेबल करेंगे ऐसा मुझे लगता है। तो सर मला असं वाटते की तुम्ही मराठीमध्ये बोलणार तर चालणार, आपण मराठीमध्ये जरी बोललो तरी चालणार। तर धन्यवाद सर, तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन करा। नमस्कार मित्रांनो, आता आपण अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रामध्ये सोलरचं काय महत्त्व आहे याबद्दल आपण केजरी सरांकडून माहिती घेतलेली आहे। आता मी सोलर एनर्जी बद्दल अशी माहिती देणार आहे तुम्हाला की ते त्याच्या एनर्जीमध्ये सामाजिक क्षेत्रामध्ये काय उपयोग आहे आणि ॲग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये काय उपयोग आहे। सोलर एनर्जीचा जो उपयोग आपल्याला सामाजिक क्षेत्रामध्ये करावा लागतो तर गोष्ट अशी आहे की सौर ऊर्जा जी आपल्याला निर्माण करते ती इलेक्ट्रिक एनर्जी म्हणून असतं। आणि आज आपल्याला माहित आहे की इलेक्ट्रिक जनरेशन करायचं असलं म्हणजे आपल्याला पुष्कळ मोठा कोळसा लागतो, कोळशाच्या खाली संपत आहे, पण हा सूर्य कधी उगवणं बंद नाही होत, त्यामुळे आपल्याला सोलर एनर्जी ही सगळ्यात सोयीस्कर आहे। आता मी सोलर एनर्जी आणि ॲग्रिकल्चर सेक्टरचा काय बेनिफिट आहे, सर्वात जास्त आपल्याला विहिरीतलं पाणी उपसायचं असेल तर आपल्याला इलेक्ट्रिक पंप लागते, सगळ्यात मोठी इलेक्ट्रिक आपण तिचा खर्च करतो, पण सोलर वॉटर पंपच्या सहाय्याने आपण तिथून ते पाणी बाहेर काढू शकतो, आपल्या पिकाचं उत्पादन वाढवू शकतो। आणि इलेक्ट्रिक महामंडळाच्या लोड शेडिंगची ही समस्या आपल्याला ग्रामीण भागात जास्तीत दिसते, त्या लोड शेडिंगच्या समस्येवर जर खरं उत्तर आपल्याला शोधायचं असेल
तर हे सोलर पॉवर पंपच होऊ शकते असं मी ठामपणे सांगू शकतो. धन्यवाद डाके सर, तुम्ही जी माहिती दिली. तर सरांनी आपल्याला सांगितलं की जे आपलं ऍग्रिकल्चर सेक्टर आहे याच्यामध्ये आपलं सोलर एनर्जी किती महत्वपूर्ण ठरू शकते हे डाके सरांनी आपल्याला आपल्या समोर मांडलेलं आहे, आपल्याला पटवून दिलेलं आहे. तर आता मी आपल्या जे मैथिली मॅडम आहेत त्यांना बोलू इच्छितो की त्यांनी सोलर ऊर्जा संदर्भात त्यांचे 2 शब्द आपल्या प्रेक्षकांसमोर शेअर करावे, प्रकट करावे. तर मैथिली मॅम. जसं की सरांनी आपल्या ढाके सर, नितीन सरांनी सांगितलं सोलर ऊर्जाबद्दल की नितीन सरने सांगितलं ॲडव्हर्टाईज चार्ट. तुम्हाला पण कळू इच्छिते की बघ काय सोलरचं महत्त्व काय आहे, सोलर ऊर्जा काय करू शकते. आपल्या इलेक्ट्रिकबद्दल सांगितलेलं आहे सरांनी, जसं कुकरचं सांगितलं एक्झाम्पल. तर तुम्ही निश्चित त्याच्यावर थोडंसं फोकस करा की आपण नेमकं करू शकतो सोलर ऊर्जामध्ये आपण काय शिकू शकतो, काय करू शकतो त्याच्यावर फोकस करा आणि ॲडमिशन लवकरात लवकर कन्फर्म करा. आणि तुम्हाला तर माहितीच आहे आम्ही ॲड्रेस वगैरे पण टाकलेलाच आहे. तुम्ही ते व्हिडिओ मागचे बघून घ्या आणि डिस्क्रिप्शनच्या खाली पण मिळून जाईल. आणि तुम्ही लवकरात लवकर आम्हाला कॉल करून किंवा आमचे बोर्ड वगैरे लागलेले आहे त्याच्यावर संपर्क साधून जे ॲड्रेस आहे आमचे त्याच्यावर पण विजिट करा. बस एवढी सांगू इच्छिते. लवकरात लवकर रजिस्ट्रेशन करून थैंक यू मैम. सो बेसिकली हम लोगों ने अभी आपको सोलर एनर्जी के बारे में बताया है. तो आप लोगों को अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो सोलर एनर्जी में कोर्स करने के लिए तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन इनरोल कर दीजिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू.